चेस्ट इन प्रोन पोजीशन। आप बेबी को प्रोन पोजीशन में इस तरीके से हैंडल करेंगे तो अपने हेड को या फिर चेस्ट को क्या करेगा, हैंडल कर सकेगा। कब करता है ये हैंडल? 2 मंथ के ऊपर। तो ये कौन सा माइलस्टोन है? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का, जो कि नॉर्मल इंडिकेशन होना चाहिए कब हेड, जो हेड या फिर चेस्ट को प्रोन पोजीशन के अंदर लिफ्ट करना चाहिए 2 मंथ की एज के ऊपर। चलिए फिर आते हैं 2 मंथ में फाइन मोटर के ऊपर। फाइन मोटर में आपको दिखेगा कि हैंड अनफिस्टेड 50% ऑफ द टाइम। जो 24 आवर्स में 50% टाइम तो वो फिस्ट को ओपन रखेगा, 50% टाइम फिस्ट को क्या रखेगा, क्लोज रखेगा। नेक्स्ट वन क्या है? ट्रैक्स पास्ट मिड लाइन। ट्रैक्स पास्ट मिड लाइन का मतलब ये है कि ये बेबी है, इसके बॉडी को अपन ने 50% 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हॉरिजॉन्टली लाइन खींच दी बिल्कुल बीच में। ओके तो अब अगर ये जो लेफ्ट साइड वाला, मान लीजिए लेफ्ट साइड वाला जो हैंड है उसने क्रॉस किया मिड लाइन को और ये राइट साइड में आया, और राइट साइड वाले ने क्रॉस करके लेफ्ट साइड वाले में एक्सट्रीमिटी का मूवमेंट आपको अगर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हुआ ये हुआ कि लेफ्ट साइड वाले हैंड ने इस मिड लाइन को क्रॉस किया, राइट साइड वाले ने इस मिड लाइन को क्रॉस किया। ओके तो इसको बोलेंगे अपन ट्रैक्स पास्ट मिड लाइन। ये आपको देखने को मिलेगा, ये फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर आएगा और ये आपको 2 मंथ के ऊपर देखने को मिलता है नॉर्मली। फिर आते हैं लैंग्वेज के ऊपर। तो लैंग्वेज के अंदर आपको अलर्ट टू वॉइस साउंड। बेबी अगर आप उसके पास में खड़े रह के कुछ ज़ोर से आवाज़ निकालेंगे, बोलेंगे, तो वो क्या करेगा, अलर्ट रहेगा साउंड के प्रति। नींद में है तो वो जाग जाएगा, ओके, या फिर आँख खोल के देखेगा, ठीक है। तो या फिर बेबी क्या करेगा, खुद अपनी वॉइस निकालेगा, कूज वॉइस। कूज के अंदर क्या होगा, आ, नॉर्मली स्माइली जो वॉइसेस होती है, आ ऊ, इस टाइप की आवाज़ क्या करेगा, बेबी निकालेगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आएगा 2 मंथ के ऊपर। सोशल या फिर कॉग्निटिव की बात करें तो सोशल स्माइल देखने को मिलेगी, यहाँ पे स्माइल कर रहा है बेबी, ये आपको 2 मंथ के ऊपर देखने को मिलेगा। और रिकॉग्नाइज पेरेंट्स, वो पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करेगा। जैसे कि वो रोने लगेगा जब भी उसकी मदर आएगी और उसको कैरी करेगी, हैंडल करेगी, ब्रेस्ट फीड करवाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, रोना चुप हो जाएगा, बंद कर देगा। तो ये कब होगा, 2 मंथ के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 मंथ के ऊपर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, 4 मंथ्स के ऊपर। 4 मंथ्स के ऊपर यहाँ पे क्या है, ग्रॉस मोटर, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज एंड सोशली या फिर कॉग्निटिव। चलिए 4 मंथ पे 4 मंथ पे गिफ्ट सिट विथ ट्रक सपोर्ट। ट्रक नहीं, ये ट्रंक है यहाँ पे। बेबी क्या करेगा, सिट कर सकता है, बैठ सकता है ट्रंक सपोर्ट के साथ में। इट मीन्स की साइड में आप एक पिलो, रैम्प या फिर सोफे की तरफ एक स्ट्रक्चर बना के रखेंगे और उसके बीच में इस बेबी को सिट करवाएंगे, बिठाएंगे, तो वो क्या कर सकता है, वो आराम से बैठ सकता है। कब, 4 मंथ के ऊपर। ओके बिगन रोलिंग, यहाँ पे बेबी रोल करना स्टार्ट करेगा, वो करवट चेंज करेगा, पोजीशन चेंज कर सकता है। कब, 4 मंथ की एज के ऊपर, 4 मंथ के ऊपर। ओके फिर अपनाते हैं फाइन मोटर में। तो हैंड मोस्टली ओपन, यहाँ पे जो हैंड की जो फिस्ट है वो आप 2 मंथ पे जो देख रहे थे 50% टाइम ऑफ द क्लोज रहती है और 50% टाइम में ओपन रहती है, वो यहाँ पे मोस्टली जो फिस्ट है वो ओपन रहेगी यहाँ पे। ओके एंड रिचेस मिड लाइन, यहाँ पे जो दोनों एक्सट्रीमिटी है आपको मिड लाइन तक आराम से इजीली रीचेबल हो रही है, यानी कि दोनों हैंड्स को वो एक साथ में खेल सकता है, एक साथ में मिला सकता है दोनों हैंड्स को, ठीक है। ये आपको फाइन मोटर के अंदर देखने को मिलेगा। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे 4 मंथ का बेबी लव कर सकता है, हंस सकता है, उसके सामने आप अनयूजुअल कुछ एक्टिविटी करोगे, ओके, या फिर सरप्राइज एक्टिविटी करोगे तो वो आपको लॉफ करेगा, स्माइल देगा, हंसेगा। टर्न टू वॉइस, यहाँ पे वो अपनी मुंह से कुछ स्पेसिफिक जो वर्ड है या फिर आवाज़ है वो वॉइस निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है, निकल नहीं रही है, कोशिश करेगा ओनली। देन सोशल या फिर कॉग्निटिव की बात करें तो इन्जॉय लुकिंग अराउंड, वो अपने आसपास की कुछ स्ट्रक्चर को देखेगा और उसको क्या करेगा, एंजॉय करेगा। जिस तरीके से ये बेबी सो रहा है, आसपास में लाइक कुछ फर्नीचर हो गया, कुछ टीवी बज रहा है, या फिर कोई बच्चे और हैं जो बड़े जो खेल रहे हैं, तो उन सबको देखेगा, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा और क्या करेगा, इंजॉय करेगा उसको। ये आपको डेवलपमेंटल माइलस्टोन में कब देखने को मिलेगा, 4th मंथ की एज पे। नेक्स्ट वन आते हैं अपन यहाँ पे ग्रॉस फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज एंड
सोशल या फिर कॉग्निटिव। चलिए, 6 मंथ की एज पे बात करें तो ग्रॉस मोटर के अंदर सिट मोमेंटरीली प्रपोज्ड ऑन द हैंड। यहाँ पे 6 मंथ का बेबी क्या करेगा, आप जब उसको सिटिंग पोजीशन में बैठाएंगे तो वो क्या करेगा, बैठ तो जाएगा लेकिन उसकी जो अपर एक्सट्रीमिटीज है, जैसे कि हाथ इसने आगे की तरफ क्या कर रखे हैं, लगा रखे हैं, यानी कि हाथों से अपर एक्सट्रीमिटी से इसने सपोर्ट ले रखा है। इसको बोलते हैं सिट मोमेंटरीली प्रोपेड ऑन द हैंड, यानी कि उसको हैंड्स के सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंटली नहीं बैठ सकता। अनसपोर्टेड, बिल्कुल अनसपोर्टेड, विदाउट किसी के अपर एक्सट्रीमिटी के सपोर्टेड वो 7 मंथ की एज पे सिटिंग करेगा। लेकिन हैंड्स के प्रोपेड्स ऑन द हैंड की बात करें तो वो आपको 6 मंथ की एज पे देखने को मिलेगा। फाइन मोटर की बात करें तो ट्रांसफर ऑब्जेक्ट वन हैंड से टू अनदर हैंड, एक हाथ से दूसरे हाथ में ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करना स्टार्ट हो जाएगा कब, 6 मंथ की एज पे। और बात करें तो रैकिंग ग्रेप्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। रैकिंग ग्रेप्स में इट मीन्स की जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें कुछ है जो है हैंडल करने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पे इसको बॉल दिख रही है, जैसे कि बेबी ने कोई स्ट्रक्चर देख ली, जैसे कि बॉल, कोई खिलौना देख लिया, तो उसको वो जो बॉल है उसको उठाने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा। हालांकि वो पूरी तरीके से उस बॉल को पकड़ नहीं पाएगा, उठा नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं उसको ट्राई कर रहा है कि उसके हाथ में वो बॉल आ जाए, तो उसको बोलते हैं रैकिंग ग्रेप्स। चलिए, यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो रिस्पॉन्ड टू नेम। आप अगर कुछ स्पेसिफिक नाम रखा है बेबी ने और उस नाम से आप उसको आवाज़ देंगे, बुलाएंगे, कॉल करेंगे, तो वो क्या करेगा, उसके प्रति रिस्पॉन्ड करेगा आपकी तरफ। मान लीजिए वो सो रहा है और आपने उसके नाम से उसको पुकारा, आवाज़ लगाई, तो वो आपकी तरफ देखेगा, तो नाम से रिस्पॉन्ड करेगा 6 मंथ की एज पे। और अपनी खुद स्पेसिफिक आवाज़ निकालेगा, जैसे कि गू गू गा गा, स्पेसिफिक वर्ड्स उसके मुंह से निकलेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। सोशल या फिर कॉग्निटिव की बात करें तो स्ट्रेंजर एंजाइटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्ट्रेंजर मीन्स अगर उसके पेरेंट्स के अलावा, उसकी मम्मी के अलावा अदर किसी पर्सन ने उसको गोदी में उठाया या फिर हैंडल किया, उठाया, उसके पास में खेलने के लिए चला गया, तो वो रोना स्टार्ट करेगा। उसके अंदर एंजाइटी दिखेगी। स्ट्रेंजर यानी कि वो उसको पहचान नहीं पा रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है और उसके अंदर एंजाइटी होगी। तो ये आपको 6 मंथ की एज पे देखने को मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट वन की बात करें तो यहाँ पे ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव। चलिए, 9 मंथ की एज भी आपको क्या देखने को मिलेगा ग्रॉस मोटर के अंदर, पुल्स टू स्टैंड, यानी कि उसके आसपास कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे फर्नीचर हो गया, कोई सोफा हो गया, कोई टेबल हो गई, उस टेबल को, फर्नीचर को, सोफे को वो पकड़ेगा और पकड़ के कोशिश करेगा कि उसके सहारे उसका हेल्प लेके वो क्या करे, स्टैंड कर जाए, खड़ा हो जाए। यहाँ पे क्या कर रहा है बेबी, ट्राई कर रहा है इस जो कुछ स्टूल वगैरह स्ट्रक्चर पड़ी है उसको हैंडल करके, उसको पकड़ के वो स्टैंडिंग पोजीशन में आने के लिए, खड़ा होने के लिए क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। और नेक्स्ट वन आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रूजेस। क्रूजेस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए वो किसी का सहारा लेके, टेबल, फर्नीचर, सोफा, उसका सहारा लेके, उसकी हेल्प लेके वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया है, खड़ा हो गया है, फिर उसके सहारे वो क्या करेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, उसका सहारा पकड़े पकड़े, और फिर उसको क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, स्टेप लेगा और आगे बढ़ेगा। उसको पकड़े हुए ही उसके, जैसे कि किसी बेड की तरफ या फिर किसी चेयर की तरफ, किसी स्टूल के हेल्प लेके वो खड़ा हो गया, तो फिर स्टूल के चारों तरफ घूमेगा, राउंड लगाएगा, उस स्टूल को पकड़े रखेगा उसके सहारे जा रहे हेल्प से। तो ये आपको 9 मंथ की एज पे देखने को मिलेगा। 3 फिंगर पिंचर ग्रेप्स देखने को मिलेगा आपको। किसी भी ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए वो 2 फिंगर्स में होल्ड नहीं कर पाएगा, 3 फिंगर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसको बोलते हैं 3 फिंगर ग्रेप्स 9 मंथ की एज पे, फाइन मोटर में। और होल्ड्स बोतल और कप, आपने अगर उस बेबी को बोतल फीड स्टार्ट करवाया तो वो यहाँ पे बोतल फीड ऑटो अपने आप करना स्टार्ट करेगा, उस बोतल को अपने हाथों से यहाँ पे हैंडल करना स्टार्ट कर देगा, या फिर कफ को भी वो अपने हाथ में क्या करेगा, पकड़ सकता है। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे 2 वर्ड्स दादा, मामा, लाइक साउंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। कब, 9 मंथ के अंदर। ये यूनिकॉर्न साउंड होती है, दादा, मामा, जैसे कि सेम वर्ड निकल रहे हैं यहाँ पे, दादा, मामा, इस टाइप की आवाज़ आपको देखने को मिलेगी 9th मंथ की एज पे। कॉग्निटिव की बात करें या फिर सोशल की बात करें तो यहाँ पे वेव्स बाय बाय, वो आपको बाय बाय करना स्टार्ट करेगा, आप उसको सिखाओगे बाय बाय तो वो भी अपने हाथ से बाय आपको बोलेगा। प्ले पेट ए केक, पेट ए केक का इट मीन्स होता है कि आप क्या करोगे, क्लैपिंग करोगे, उसको भी बोलोगे क्लैपिंग कर, तो वो भी आज जिस तरीके से आप एक्टिविटी कर रहे हो वही एक्टिविटी वो खुद बेबी करने की कोशिश करेगा 9 मंथ की एज पे।